अस्सलामुअलैकुम। कोरोना तैयारी में सफ़र कर रही थी। रास्पुटिन ने फैसला किया था कि उसे इंडिया में रहना चाहिए। इस मुल्क में पिछले कई बरसों से कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं रहा था। ये अंदेशा नहीं था कि एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे करने वाले वहाँ जाएंगे। अगर गई भी तो हिंदुस्तान के दूर उफ्तादा हिस्सों में नहीं जाएंगे। इस अंदाजे के मुताबिक ये फैसला किया गया कि वह हिंदुस्तान के इंतहाई जनूबी हिस्से में श्रीलंका के करीब जाकर रहेगी। वह इसराइली इंटेलिजेंस में रह चुकी थी। ट्रेनिंग के दौरान में कई ज़ुबानें सीखती रही थी। उसने हिंदी ज़ुबान भी सीखी थी। वहाँ की तहजीब और सकाफ़त के बारे में बहुत कुछ मालूम किया था। बड़े सलीके से साड़ी भी पहनना जानती थी। इसीलिए रास्पुटिन ने उसे इंडिया जाने की इजाज़त दी थी। वहाँ वो एक हिंदुस्तानी औरत बनकर रह सकती थी। वो तैयारी में सफ़र के दौरान जनूबी हिंदुस्तान का नक्शा देखती रही। इन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली गाइड बुक्स पढ़ती रही। फिर उसने तय किया कि जनूबी हिंद के सबसे आखिरी शहर कन्याकुमारी में रिहाइश इख्तियार करेगी। सयाहों के लिए कन्याकुमारी के साल इलाकों में बड़ी दिलचस्पियाँ थीं। यह शहर 3 बड़े समुद्रों के संगम पर है। मगरिब में बहीरा अरब, जनूब में बहीरा हिंद और मशरिक में बे ऑफ बंगाल है। यहाँ का तुलुए आफ्ताब काबिल दीद होता है। तुलुए आफ्ताब का मंजर आंखों को ठंडक पहुँचाता है, जहन में ताजगी पैदा करता है, देखने वालों को सैर ज़्यादा कर देता है। इसका नज़ारा करने वाले मुँह अंधेरे बेदार होकर साले समुंदर पर आ जाते हैं। लोग अपने घरों के और होटलों की छतों पर चढ़कर इसका नज़ारा करते हैं। कोरोना ने कन्याकुमारी के मुतालिक बहुत कुछ सुना था और पढ़ा था। वो मुंबई पहुंचने तक फैसला कर चुकी थी कि इसी साहली इलाके में जाकर रहने। रास्पुटिन ने कहा, मैं तुम्हारे इरादों को समझ रहा हूँ। वो दूर उफ्तादा साहली इलाका तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगा। वहाँ तुम्हें रहने के लिए कॉटेज भी मिल जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसा ही हो, हम ख्याल खोनी के ज़रिए हल कर लेंगे। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, वहाँ तन्हा रहोगी तो लोग तजस्सुस में मुब्तला होंगे। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले तुम्हारे बारे में छानबीन करेंगे। वो बोली, हाँ ये तो होगा। अगर मैं 2-4 औरतों को मुलाजमा बनाकर रख लूँ तो फिर भी तजस्सुस रहेगा। औरत बाप भाई के साथ रहती है या फिर शौहर के साथ, उसके साथ एक मर्द ज़रूरी होता है, तभी वो शकूक व शुबहात से बालाता रहती है। ठीक है, ख्याल ख्वानी के ज़रिए किसी बूढ़े को बाप बना लूँगी और किसी नौजवान को शौहर। वो शौहर हाथी का दांत होगा, दिखाने के लिए, खाने के लिए नहीं होगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ दुनिया के तमाम ममालिक के बाशिंदे आते हैं। उनमें सयाहों की तादाद ज़्यादा होती है। उन सयाहों को अपनी खिदमात पेश करने के लिए वहाँ बहुत से गाइड मौजूद रहते हैं। उसे भी 3 गाइड्स ने घेर लिया। उनमें से एक बूढ़ा था और 2 नौजवान। कोरोना ने कहा, गाइड एक होता है, तुम 3 हो, फैसला करो तुम में से कौन मेरा गाइड बनेगा। उनमें से एक ने कहा, पहले मैं मैडम के पास आया था। दूसरे ने कहा, मैडम को पहले मैंने मुखातिब किया था। तीसरे ने कहा, मैं तो मैडम के पीछे पीछे आ रहा था। कोरोना ने एक को खूबरू जवान से कहा, मैं तुम्हारी खिदमत हासिल करूंगी। दूसरा नौजवान चला गया। बूढ़े ने मायूस होकर कहा, मैडम तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखते ही मैंने दूसरे सयाहों को छोड़ दिया, तुम्हारे पीछे चलाया। तुम मुझे मायूस कर रही हो। वो मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी, तुम भी मेरे गाइड बनकर रहोगे, लेकिन मैं इस शहर में नहीं रहूंगी, मुझे बहुत दूर जाना है। बूढ़ी ने कहा, मेरा नाम कमलेशपुरी है। तुम हिंदुस्तान के जिस शहर जिस गाँव में चाहोगी मैं तुम्हारे अखराजात पर जाऊँगा। नौजवान ने कहा, मेरा नाम अरमान अली है। मैं भी रोज़ी की खातिर आपके साथ कहीं भी जा सकता हूँ। मैं यहाँ से बहुत दूर कन्याकुमारी जाऊँगी। वहाँ कम अज़ कम 1 माह तक रहूँगी। क्या इतने अरसे तक मेरे साथ रहोगे? 1 माह तो क्या, 1 साल तक रह सकता हूँ। कमलेशपुरी ने कहा, मैं तो सारी ज़िंदगी साथ रह सकता हूँ। ठीक है, किसी डोमेस्टिक फ़्लाइट में 3 सीटें हासिल करो। अरमान ने कहा, अगर आप एडवांस पेमेंट करेंगी तो मैं यहाँ अपने घर वालों को रकम देकर इत्मीनान से आपके साथ रहूँगा। वो बोली, मेरे पास डॉलर्स हैं, आओ पहले करेंसी तब्दील करूँगी, फिर एडवांस के तौर पर तुम दोनों को 10-10 हज़ार दूंगी। उसने करेंसी तब्दील करने के बाद उनकी तवक्को से ज़्यादा रकम उन्हें दी। एक डोमेस्टिक फ़्लाइट में 3 सीटें हासिल की। फिर उन दोनों से कहा, अपने घर वालों को रकम देकर वापस एयरपोर्ट जाओ, मैं यहाँ इंतज़ार करूँगी। वो दोनों अपने घरों की तरफ चले गए। कोरोना उनके ख्यालात पढ़ने लगी। दोनों ही ये सोच रहे थे कि एक बेवकूफ़ औरत मिली है, हमारा पता ठिकाना नहीं पूछा और हमें इतनी बड़ी रकम दे दी। अरमान अली सोच रहा था, बड़ी दिल वाली औरत है, मुझे धोखा नहीं देना है, साथ रहूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रकम हासिल होती रहेगी। बूढ़ा सोच रहा था, बहुत खूबसूरत है, कमबख्त जवानी में नहीं मिली। वैसे मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ। कोरोना ने उसकी सोच में कहा, मगर जवान भी नहीं हूँ, उसका बाप बनकर रह सकता हूँ। उसने परेशान होकर सोचा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसी भरपूर जवान औरत का बाप बनकर क्यों रहूँगा, क्या मैं पागल हूँ। मुझे तो कभी तन्हाई में मिल जाए तो उससे लिपट जाऊँगा। कोरोना ने समझ लिया बुढ़ा ठरकी है, उसे काबू में रखने के लिए उस पर तनवीमी अमल करना होगा, तब ये मेरा बाप बनकर रह सकेगा। लेकिन ये अमल करने से पहले कन्याकुमारी पहुंचना था। वहां कहीं रिहाइश इख्तियार करने के बाद इत्मीनान से उसे मामूल बनाया जा सकता था। दोपहर 1 बजे की फ़्लाइट थी। उसने त्यारे में सफ़र करते वक्त कहा, मैं 1-2 माह तक तुम लोगों के साथ रहूँगी तो लोगों को तजस्सुस होगा कि मैं कौन हूँ और तुम दोनों के साथ मेरा क्या रिश्ता है।
अरमान ने कहा, हम पूछने वालों से कह देंगे कि एक लंबे अरसे के लिए गाइड बने हुए हैं, इसलिए साथ रहती हैं। कोरोना ने कहा, पुलिस और इंटेलिजेंस वाले मेरे बारे में इंक्वायरी करेंगे। उन्हें पता चलेगा कि मैं किसी दूसरे मुल्क से आई हूँ और मैं ये नहीं चाहती। मैं यहाँ हिंदुस्तानी औरत बनकर रहना चाहती हूँ। बूढ़े कमलेशपुरी ने कहा, तुम हमारी ज़ुबान बहुत अच्छी तरह बोल रही हो। अगर जीन्स और शर्ट के बजाय साड़ी और दूसरा हिंदुस्तानी लिबास पहनोगी तो बिल्कुल हिंदुस्तानी औरत लगोगी। मैं कन्याकुमारी पहुंचते ही अपने लिए साड़ियाँ, घाघरे और चोली वगैरह खरीद लूँगी। वहाँ अपने लिए एक कॉटेज किराए पर हासिल करूँगी। तुम दोनों मेरे रिश्तेदार बनकर रहोगे। कमलेशपुरी ने कहा, किसी को तुम्हारा शौहर और किसी को तुम्हारा भाई बनकर रहना चाहिए। ये अरमान तुम्हारी तरह खूबसूरत है, देखने में तुम्हारा भाई लगता है, ये तुम्हारा भाई बन जाएगा। मैं तुम्हारा शौहर बनकर रहूँगा। कोरोना ने उसे घूर कर देखा। अरमान ने कहा, इना देखो और अपनी उम्र का हिसाब करो। तुम्हें मैडम का बाप बनकर रहना चाहिए। बूढ़े ने घूंसा दिखाते हुए कहा, मुझे बाप दादा बनाओगे तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। नज़ले की वजह से मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वरना मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है। यकीन ना हो तो मुझसे पंजा लड़ा कर देख लो। कोरोना ने कहा, तुम दोनों आपस में लड़ोगे तो मैं दोनों की ही छुट्टी कर दूंगी। अपने काम के लिए दूसरे आदमी पकड़ लूंगी। वो बोला, तुम कुछ भी करो लेकिन मैं बाप नहीं बनूंगा। कोरोना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे यकीन था कि वह तनवीमी अमल के जरिए इस बूढ़े को राह रास्त पर ले आएगी। उसने कन्याकुमारी पहुंचकर कमलेशपुरी से कहा, तुम जाकर साहिल समुंदर पर कोई खूबसूरत कॉटेज हासिल करो। उसे 10,000 एडवांस देकर 2 माह के लिए कॉटेज रिजर्व करा लो। मैं अरमान के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अपने लिए हिंदुस्तानी लिबास और जेवरात खरीद कर आऊँगी। वो कमलेशपुरी को 10,000 रुपये देकर अरमान के साथ वहाँ की मेन मार्केट में आई और अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने लगी। उसने अरमान के ख्यालात पढ़कर मालूम किया था कि वो लालची है मगर ईमानदार है। मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा रकम वसूल करना चाहता है, झूठा और फरेबी नहीं है। झूठा और फरेबी वो बूढ़ा था। कोरोना के हुस्न व शबाब को देखकर ललचा रहा था। उसने एक कॉटेज के मालिक से 2 माह के लिए कॉटेज का सौदा किया था। मुआहदे के कागज़ पर उसने खुद को कोरोना का शौहर लिखवाया। कोरोना ने शॉपिंग से वापस आकर इस कॉटेज को देखा, इसे पसंद किया। फिर मुआहदे का कागज़ पढ़कर गुस्से से पूछा, तुमने मेरे शौहर की जगह अपना नाम क्यों लिखवाया? क्या तुम्हें मेरा कोई शौहर तस्लीम कर लेगा? तुम तस्लीम करोगी तो सारी दुनिया तस्लीम कर लेगी। ऐसे ही वक्त कहते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इस मुआहदे को तब्दील करोगी तो लोगों को शुबा होगा, पता नहीं तुम कहाँ से आई हो, यहाँ खुद को छुपा कर क्यों रखना चाहती हो। मैं तुम्हारा राजदार बनकर रहूँगा, पुलिस वालों को तुम पर शुबा नहीं करने दूंगा। कोरोना उसे घूर कर रह गई। अरमान ने कहा, इस बूढ़े की नीयत में फतूर है, तुम्हें इससे होशियार रहना चाहिए। कोरोना ने कहा, मेरी फिक्र ना करो, ज़्यादा फैलेगा तो मैं इसकी कमर तोड़ दूंगी, बुढ़ापे में झुककर भी नहीं चल सकेगा। आला बीबी कभी उसके दिमाग में आती थी, कभी चली जाती थी। उसके ख्यालात से यही पता चल रहा था कि अभी वो अपना पता ठिकाना बनाने में मसरूफ़ है। वो इस ख्याल से कोरोना के पास आ रही थी कि रास्पुटीन उसके पास आकर बातें करेगा तो उसे भी ये मालूम होता रहेगा कि वो किन मामलात में मसरूफ़ है। 15 घंटे गुजर जाने के बाद भी रास्पुटीन ने कोरोना से रब्ता नहीं किया। ऐसा हो सकता था कि वो चुपचाप आकर उसके चोर ख्यालात पढ़कर वापस चला जाता। आला बीबी अमरीकी आला अफसरान के पास आ गई। वह तीनों योगा के माहिर थे। अपने टेलीपैथी जानने वालों को भी अपने अंदर आने की इजाज़त नहीं देते थे। एक आलाकार के ज़रिए उनसे गुफ्तगू करते थे। आला बीबी भी उस आलाकार के अंदर उनकी अहम बातें सुनती थी। उन 8 टेलीपैथी जानने वालों में नंबर 3 हमारा मामूल था। वो उसके अंदर आसानी से आती जाती रहती थी। उस अंडरग्राउंड सेल से निकलते वक्त नंबर 7 एसाबी कमज़ोरी में मुब्तला हो गया था। उसके 2 साथी उसे एक हस्पताल पहुंचाकर वापस चले गए। उससे दूर रहकर ख्याल ख्वानी के जरिए उसकी निगरानी करना चाहते थे। नंबर 7 बेहद कमज़ोर हो गया था। कम से कम 24 घंटे उस अस्पताल में रहने वाला था। आला बीबी इस इंतज़ार में रही कि उसके साथी 1 आध घंटे के लिए उससे गाफिल हो जाएं या कहीं मसरूफ़ हो जाएं। वह फ़ौरन उसे अपना मामूल बना लेगी। वैसे इन सबको तो मसरूफ़ रहना ही था। वह एक अरसे के बाद अंडरग्राउंड सेल से बाहर आए थे। उनका सबसे अहम मसला यही था कि किसी की नज़रों में आए बगैर किसी बहुत ही महफूज पनाहगाह में पहुंच जाए। बेचारा नंबर 7 तो अस्पताल में पड़ा हुआ था। बाकी उसके साथ टेलीपैथी जाने वाले साथी अपनी सलामती के लिए महफूज पनाहगाह की तलाश में भटक रहे थे। कोई इसी मुल्क में छुप कर रहना चाहता था, कोई इस मुल्क से बाहर जाने के लिए किसी फ़्लाइट में सीट हासिल कर रहा था। नंबर 7 अस्पताल पहुंचने के बाद होश में आ गया था। उसके 2 साथियों ने उसे कहा था, तुम फिक्र न करो, अभी किसी को ये मालूम नहीं है कि हम इस तहखाने से निकल चुके हैं। अभी कोई तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। हम 1 आध घंटे में किसी महफूज जगह पहुंचते ही तुम्हारे पास आएंगे। सिर्फ हैरी जॉनसन हमारे बारे में जानता है, वो भी कई घंटों तक बेहोश पड़ा रहेगा। तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। आला बीबी को मौका मिल गया। अगर वो 1 घंटे के लिए भी गए थे तो तनवीमी अमल के लिए वक्त काफ़ी था। उसने नंबर 7 पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया। उसके दिमाग को हदायत दी कि वो नींद से बेदार होने के बाद उसके तनवीमी अमल को भूल जाएगा, सिर्फ उसके लबो लहजे को याद रखेगा। जब वो इस लबो लहजे के साथ उसके अंदर आएगी तो वो उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा।
उसने नंबर 7 को अपना मामूल बनाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। फिर उन 3 योगा जाने वाले आर्मी अफसरान की तरफ तवज्जो दी। उन तीनों के एक आलेकार के दिमाग में पहुंची तो मालूम हुआ वहाँ रास्पुटीन बोल रहा है, उन तीनों आला अफसरान से बातें कर रहा है। वो आला अफसरान उससे ये झूठ कह रहे थे कि उनके 8 टेलीपैथी जाने वाले अभी अंडरग्राउंड सेल में महफूज हैं। रास्पुटीन ने उनसे कहा, आपके 8 टेलीपैथी जाने वाले खामोश हैं, आपको उनसे काम लेना चाहिए। वो चुपचाप ख्यालख्वानी के जरिए फरहाद की मसरूफियात के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकती हैं। एक आला अफसर ने कहा, तुम ये ना समझो कि हमारे टेलीपैथी जाने वाले खामोश बैठे रहते हैं, वो ख्यालख्वानी के फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। जब भी उन्हें फरहाद के मुतालिक अहम मालूमात हासिल होंगी हम तुम्हें फ़ौरन बताएंगे। हमने तुमसे ताउन करने का वादा किया है, हम अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। एक अजनबी टेलीपैथी जानने वाली मेरे दिमाग में आई थी। मैंने सोचा शायद अल्प है, लेकिन वो कोई और थी। मैं तब से उलझा हूँ कि वो कौन थी। कोरोना तो मेरे काबू में रहती है। मेरी मालूमात के मुताबिक कोई तीसरी टेलीपैथी जाने वाली औरत दुनिया में नहीं है। एक आला अफसर ने कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक भी कोई तीसरी टेलीपैथी जाने वाली नहीं थी, फिर वो कहाँ से पैदा हो गई। दूसरे आला अफसर ने कहा, कई मुल्कों में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की गई थी। हम नहीं जानते कि उन ममालिक में कितने मर्दों और कितनी औरतों को टेलीपैथी सिखाई गई थी। उनमें से कोई टेलीपैथी जानने वाली अल्पार कोरोना की तरह खुशकिस्मत होगी। उसका ये इल्म सलामत रह गया होगा। बाय द वे, वो तुमसे क्या कह रही थी? मैंने उसे अपने दिमाग में ज़्यादा देर रहने नहीं दिया। मैंने उसे कह दिया, पहले अपना एक आलाकार मुकर्रर करो, मैं उस आलाकार के अंदर आकर उससे बातें करूंगा। वो चली गई। तकरीबन 15 घंटे गुजर चुके हैं, वो अब तक वापस नहीं आई। उसे रब्ता करना चाहिए था। पहले तो उसे दिमाग से भगा दिया, अब उलझ रहे हो कि वो कौन थी और वापस क्यों नहीं आई। आला बीबी ने कहा, दरअसल मैं बहुत मसरूफ़ थी। वो तीनों आला अफसरान अपने उस चौथे अफसर को देखने लगे जो आलाकार बना हुआ था और जिसके दिमाग में रास्पुटीन मौजूद था। एक अफसर ने पूछा, मिस्टर रास्पुटीन, तुम औरतों के लहजे में बोल रहे हो? वो बोला, मैं नहीं, कोई और बोल रही है। शायद ये वही है। हाँ, मैं वही हूँ जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो। एक आला अफसर ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम इस अफसर को आलाकार बनाकर हमसे गुफ्तगू कर सकती हो? मैं वो सब कुछ मालूम कर लेती हूँ जो दूसरे मालूम नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे इन 8 टेलीपैथी जाने वालों के बारे में जानती हूँ कि वो कहाँ हैं और क्या करते फिर रहे हैं। एक आला अफसर ने कहा, तुम तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही डींगे मारी हो। आज तक फरहाद हमारी टेलीपैथी जाने वालों तक नहीं पहुँच सका और तुम वहाँ तक पहुँचने का दावा कर रही हो। आखिर तुम हो कौन? मैं कोई भी हूँ, जो कहती हूँ उसे सच साबित कर देती हूँ। तुम्हारा वो हैरी जॉनसन अंडरग्राउंड सेल में बेहोश पड़ा हुआ था। तुम्हारे आदमी उसे उठा कर ले गए थे। अब वो तहखाना तमाम टेलीपैथी जाने वालों से खाली हो चुका है। क्या इतना ही बता देना काफ़ी है या आगे भी डींगे मारती रहूँ? वो तीनों आला अफसरान परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। रास्पुटीन ने कहा, अभी आप तीनों दावा कर रहे थे कि वो तमाम टेलीपैथी जाने वाले तहखाने में मौजूद हैं और बड़े आराम से ख्याल ख्वानी कर रहे हैं। एक आला अफसर ने कहा, यह औरत झूठ बोल रही है, वो तमाम टेलीपैथी जाने वाले हमारे पास महफूज हैं। रास्पुटीन ने कहा, मैं इस आलाकार के जरिए आपकी परेशानियों को भांप रहा हूँ, प्लीज़ मुझसे ना छुपाएं। हम आपस में दोस्त हैं, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। क्या वो 8 अब तहखाने में नहीं है? आला बीबी ने कहा, हाँ, आप अपने इस दोस्त को बता दें, ये अभी उन 8 को पकड़कर उन्हें तहखाने में वापस पहुँचा देगा। एक आला अफसर ने गुस्से से कहा, बकवास मत करो, हमारे टेलीपैथी जाने वाले महफूज हैं, तुम यहाँ से जाओ। आला बीबी ने नंबर 3 के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे उस आलाकार अफसर के अंदर पहुँचाया। वो आला बीबी की मर्जी के मुताबिक बोला, हेलो सर, मैं नंबर 3 बोल रहा हूँ। मैंने सोचा आप हमारे सिलसिले में परेशान होंगे। आपको बता दूं कि हम सब अंडरग्राउंड सेल से बाहर आने के बाद पूरी तरह महफूज हैं। एक अफसर ने हुक्म दिया, नंबर 3 तुम अभी जाओ, हम एक दूसरा आलाकार मुकर्रर कर रहे हैं, तुम सब उसके अंदर आकर हमसे गुफ्तगू करोगे। नंबर 3 ने कहा, यस सर, मैं आधे घंटे बाद दूसरे आलाकार के जरिए गुफ्तगू करूंगा, मेरे दूसरे साथी भी आपसे रब्ता करेंगे। वह चला गया। उस आलाकार अफसर के दिमाग में खामोशी छा गई। रास्पुटीन ने कहा, मैंने तुम्हारे नंबर 3 की बातें सुनी हैं। वो कह रहा था कि अंडरग्राउंड सेल से निकलने के बाद सभी महफूज हैं और आप तीनों मुसलसल झूठ बोल रहे हैं कि वो तीनों उस तहखाने में हैं। उस अफसर ने नागवारी से कहा, मिस्टर रास्पुटीन, ये हमारे ज़ाती मामलात हैं, ये हम बेहतर समझते हैं कि कौन सी बात छुपाना चाहिए और कौन सी बात बताना चाहिए। जो बात आपको बताने वाली होगी वो आपको ज़रूर बताएंगे। आला बीबी ने कहा, ये बताने वाली बात भी नहीं बताएंगे, तुम तो पहले ही उल्लू थे, ये तुम्हें और उल्लू बना रहे हैं। रास्पुटीन ने कहा, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा, मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि तुम्हारी आवाज़ और लबो लहजे में जवान और उम्र सीधा औरतों वाली पुख्तगी नहीं है, तुम एक कमसिन बच्ची लगती हो। एक आला अफसर ने कहा, मेरा भी यही अंदाज़ है, आवाज़ सुनो तो ऐसा लगता है कोई कमसिन बच्ची बोल रही है। तुम लोगों का अंदाज़ा दुरुस्त है, मैं एक बच्ची हूँ, फीडर से दूध पी रही हूँ, लेकिन तुम लोगों के मामलात में दूध का दूध और पानी का पानी कर रही हूँ। तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, जो बोलती हूँ उसे सच कर दिखाती हूँ। मैंने 8 टेलीपैथी जाने वालों के बारे में जो कुछ कहा, क्या वो सच साबित नहीं हुआ? इससे भी आगे मैं बहुत कुछ जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कोबरा कहाँ है और क्या कर रहा है।
एल्पा इसराइल से फरार होकर किस मुल्क के किस शहर में पहुंची हुई है, और तुम्हारी वो कोरोना किस मुल्क के साहली इलाके में आराम फरमा रही है। रास्पुटीन इस बात पर चौंक गया। आला बीबी ने मुल्क का नाम नहीं बताया था, लेकिन साहली इलाका कहकर ये इशारा दिया था कि वह बहुत कुछ जानती है। एक आला अफसर ने कहा, तुम बड़े बड़े दावे कर रही हो कि एल्पा और कोबरा से हमारी बात करा सकती हो। मैं बराह रास्त उनसे रब्ता नहीं करती हूँ, अपने मखसूस ज़राए से उनके बारे में मालूमात हासिल करती रहती हूँ। उनसे फ़ोन और फैक्स वगैरह के ज़रिए रब्ता करूँगी तो वह मोहतात हो जाएंगे, उस मुल्क और शहर से चले जाएंगे। मैं नहीं चाहूँगी कि वो हमारी नज़रों से दूर हो जाएं। एक आला अफसर ने पूछा, क्या तुम बिल्कुल तनहा हो? अपने मकासद बताओगी? क्या हमारे पास किसी ख़ास मकसद से आई हो? हाँ, अमेरिका, रूस, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के मुश्तरका इजलास में मुसलमानों के खिलाफ जो फैसले हुए हैं मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। ये समझाने आई हूँ कि बाबा साहब के इदारे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। तुम उनकी हमायत में बोल रही हो, क्या तुम मुसलमान हो? बेशक मुसलमान हूँ। अगर ना होती तब भी तुम सबको यही समझाती। तुम में से कोई ऐसी मिसाल भी पेश नहीं कर सकता कि किसी ने फरहाद और बाबा साहब के इदारे से दुश्मनी की हो और कोई कामयाबी हासिल की हो। पिछली नाकामियों का मतलब ये नहीं है कि अगली बार कामयाबी हासिल नहीं होगी। दूसरे अफसर ने पूछा, तुम क्यों चाहती हो कि उस इस्लामी इदारे के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? वो बोली, अभी कुछ अर्सा पहले उनके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की गई थी। उनसे दुश्मनी का नतीजा बड़े बड़े ममालिक के सामने है। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सभी टेलीपैथिक इल्म से महरूम हो गए, और जो बच गए हैं वो खाना बदोशों की तरह भटक रहे हैं। खुशकिस्मती से मैं भी बच गई। ये नहीं चाहती कि वह फिर इंतकामी कार्रवाई के तौर पर एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे करे और हम जैसे बाकी रहने वाले भी ख्याल ख्वानी के इल्म से महरूम हो जाएं। एक आला अफसर ने कहा, उन्होंने हमारी तवक्को के खिलाफ ऐसी दवा स्प्रे की थी। वो दूसरी बार ऐसा करेंगे तो उन्हें खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं होगी। बाकी रह जाने वाले होशियार हो चुके हैं। वो अपनी टेलीपैथी की सलामती के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। आला बीबी ने कहा, वो एहतियाती तदाबीर क्या करेंगे? क्या ये समझते हैं कि जहाँ छुपे हुए हैं वहाँ दवा स्प्रे करने वाले नहीं पहुँचेंगे? क्या वो 24 घंटे अपने चेहरों पर मास्क चढ़ाए रहेंगे? मुझे अपनी फ़िक्र है। समझ में नहीं आता कि इस दुनिया के किस वीरान इलाके में चली जाऊँ। आप अपने टेलीपैथी जाने वालों को आने वाली मुसीबतों से बचा सकती हैं। मेरी समझ में आए तो बाबा साहब के इदारे से दूर रहें, और ना समझ में आए तो फिर तुम्हारे टेलीपैथी जाने वालों के साथ मुझे भी ख्याल ख्वानी से महरूम होना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे मशवरे पर गौर करेंगे। ओके, मैं फिर किसी वक्त आऊँगी। वो खामोश हो गई। उस आलेकार अफसर के दिमाग में चुपचाप मौजूद रही। रास्पुटीन ने उन आला अफसरान से कहा, उसका मशवरा काबिल गौर है। वो स्प्रे की जाने वाली दवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे 8 टेलीपैथी जानने वाले उस दवा की जद में आएंगे। पहले वो अंडरग्राउंड सेल में पूरी तरह महफूज थे, अब वो बाहर निकलने के बाद कहाँ कहाँ छुपते फिरेंगे। कब तक उस दवा से बचते रहेंगे? मैं भी जा रहा हूँ। यह आप लोगों के लिए गौर व फिक्र का मुकाम है। ओके, सी यू। वहाँ गहरी खामोशी छा गई। तीनों आला अफसरान एक दूसरे को सोचती हुई नज़रों से देखने लगे। दुनिया के तमाम बड़े ममालिक ने बाबा साहब के दायरे के खिलाफ एक मुश्तरका दरख्वास्त फ्रांसीसी अदालत में पेश कर दी। दूसरे लफ्ज़ों में एक इस्लामी दायरे के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम दिया कि चंद हफ्ते पहले बाबा साहब के दायरे ने दहशतगर्दी की इंतहा कर दी। जितनी ट्रांसफार्मर मशीनें बड़े ममालिक में थीं उन सबको तबाह कर दिया। उनके नक्शे जला दिए और तमाम टेलीपैथी जानने वालों से ख्याल ख्वानी का इल्म हमेशा के लिए छीन लिया। ऐसा करने वाले बाबा साहब के दायरे में तरबियत हासिल करते रहे। दरख्वास्त में कहा गया कि चीन में भी बाबा साहब का इदारा कायम किया गया था। हुकूमत चीन ने जब यह देखा कि उनके बाशिंदों को तालीम और तरबियत के बहाने मुसलमान बना रहे हैं और उन्हें दहशतगर्दी सिखा रहे हैं, तो फ़ौरन ही बाबा साहब के उस इदारे को वहाँ बंद कर दिया गया और उन्हें मुल्क छोड़ देने का हुक्म दिया। उन्होंने अदालत में कहा, बाबा साहब के इदारे को एक नोटिस जारी किया गया है। उनसे कहा गया है कि फ़्रांस की सरजमीन पर इस इदारे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर उनका दावा है कि वो एक इस्लामी इदारा है तो वो किसी इस्लामी मुल्क में जाकर ये इदारा कायम करें। हुकूमत फ़्रांस हुक्म देती है कि 15 दिन के अंदर उस इदारे को ख़त्म किया जाए और उसकी इमारतों को हुकूमत की तहवील में दिया जाए। ये नोटिस बाबा साहब के दायरे में पहुंचा दिया गया और अदालत में तमाम ममालिक की जो मुश्तरका दरख्वास्त पेश की गई थी उसकी एक नकल बाबा साहब के दायरे में पहुंचा दी गई। जनाब तबरेज़ी, जनाब अब्दुल्ला वास्ती और वहाँ के तमाम अहदेदार समझ रहे थे कि वो तमाम दुश्मन टेलीपैथी के हथियार से महरूम होने के बाद कानूनी हथकंडे आजमा रहे हैं। जनाब तबरेज़ी ने कॉन्फ्रेंस हॉल में एक इजलास तलब किया। फिर तमाम अहदेदारों से मशवरे करने लगे। उन सब ने यह तय किया कि इस सिलसिले में पहले तमाम इस्लामी ममालिक से रब्ता किया जाए। उन्हें बताया जाए कि ये बड़े ममालिक इस्लाम दुश्मनी पर उतर आए हैं। ये लोग इस्लाम को दहशत गर्दों का मजहब साबित करना चाहते हैं। ऐसे वक्त तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होकर बाबा साहब के दायरे की हमायत करना चाहिए। हमें अपने अमाल से साबित करना चाहिए कि इस्लाम मोहब्बत, अखुवत और अमन व आश्ती का मजहब है। ये बात इस्लामी ममालिक के लिए बड़ी परेशान कुन थी, क्योंकि बेशतर इस्लामी ममालिक अमेरिका के ज़ेर असर थे। वो बाबा साहब के दायरे की हमायत करके अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते थे और बाबा साहब के दायरे की मुखालफत करके मुसलमानान आलम की मुखालफत और बगावत का सामना नहीं कर सकते थे।
वो इस सिलसिले में अपने अमरीकी आकाओं से मुज़ाकरात करने गए। एक मुल्क के हाकिम ने कहा, आप हमारी मजबूरियों को पेश नज़र रखें। हम तमाम मुसलमानों को अपना मुखालिफ बनाकर यहाँ हुकूमत नहीं कर सकेंगे। जब हमारी हुकूमत नहीं रहेगी तो आपकी हमायत कौन करेगा? दूसरे मुल्क के बादशाह ने कहा, बाबा साहब का वो इदारा एक तवील मुद्दत से फ्रांस में पनपता रहा। उसकी जड़ें वहाँ मजबूत हो चुकी हैं। अगर इस इदारे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो दो ही बातें होंगी, या तो बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ जाएगी, या फिर वो इदारा हम में से किसी एक के इस्लामी मुल्क असर नौ कायम होगा और हमारी हुकूमत के लिए अजाब जान बन जाएगा। एक और मुल्क के बादशाह ने कहा, हमारे मुल्क के तमाम मुसलमान उस इदारे की हमायत करेंगे। उस इदारे में तालीम और तरबियत के लिए जाएंगे, फिर एक दिन हमारी बादशाहत को खाक में मिला देंगे। एक और हाकिम ने कहा, आप बाबा साहब के इदारे के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें, लेकिन ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि उस इदारे को वहाँ से ख़त्म होकर किसी इस्लामी मुल्क में कायम होना चाहिए। आप हमें मुसीबत में ना डालें। लीबिया और ईरान ने खुलकर ऐलान किया कि बाबा साहब के इदारे के लिए हमारा मुल्क हाजिर है। वो इदारा जब चाहे फ्रांस से मुंतकिल होकर हमारे मुल्क में कायम हो सकता है। हम उस इदारे के क़याम के लिए अपने मुल्क के ख़जाने का मुंह खोल देंगे। जनाब तबरेज़ी ने कहा, हम जानते थे कि इन हालात में इस्लामी ममालिक का रवैया हमारे साथ कैसा होगा। सभी अपना तख्त व ताज सलामत रखने के लिए सुपर पावर की जी हजूरी करने पर मजबूर रहेंगे। उन्होंने लीबिया और ईरान के तमाम हुक्काम का शुक्रिया अदा किया और कहा, खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त आएगा तो हम ज़रूर आपके मुल्क में पनाह लेने आएंगे। फ़िलहाल हम अपनी जंग आप लड़ेंगे। अमेरिका नहीं चाहता था कि उसकी हमायत करने वाले मुसलमान हुक्मरानों पर कोई मुसीबत आए। उसने दूसरे बड़े ममालिक से कहा, इस्लाम को दहशतगर्द करार देना मुनासिब नहीं होगा। जितने इस्लामी ममालिक हमारे हलीफ और इत्तहादी हैं, उनकी मुसलमान राया ये इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा हमें यह कहना चाहिए कि इस्लाम दहशतगर्दों का मज़हब नहीं है, अमन व सलामती का मज़हब है। हमारी जंग अमन पसंद मुसलमानों से नहीं, सिर्फ दहशतगर्द मुसलमानों से है। बरतानिया ने कहा, हमारी कार्रवाई बाबा साहब के इदारे के मुसलमानों के खिलाफ होगी तो दुनिया वालों की समझ में आता रहेगा कि मुसलमान ही दहशतगर्द हैं। हम बज़ाहिर इस्लाम को अमन व सलामती का मज़हब कहते रहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाक इधर से पकड़ो या उधर से, दहशतगर्द मुसलमान ही समझे जाएंगे। बाबा साहब के इदारे की तरफ से हुकूमत फ़्रांस के नोटिस का जवाब दिया गया। जनाब फरीद वास्ती का ये इदारा एक तवील मुद्दत से कायम है। ये इदारा बेहतरीन तालीम और तरबियत के सिलसिले में मशहूर रहा है। हुकूमत फ़्रांस ने हमारे इस इदारे से बेशुमार फ़ायदे उठाए हैं। हमने हर बुरे वक्त में हुकूमत फ़्रांस का साथ दिया है। एक तवील मुद्दत के बाद इस हुकूमत को हमारे अंदर खराबियाँ नज़र आ रही हैं। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमत फ़्रांस ने हमारी वफ़ादारी की कदर नहीं की। यहाँ के हुक्काम ने हमारे दुश्मनों से दोस्ती की है और हमें दुश्मन समझने लगे। उनकी खुली दुश्मनी का सबूत यह है कि आज से चंद दिन पहले चीन के एक त्यारे में फरहाद अली तैमूर अपनी पूरी फैमिली के साथ सफ़र कर रहा था। जनाब अब्दुल्ला वास्ती और इदारे के बेहद अहम अफराद भी उस तैयारे में थे। दुनिया के तमाम बड़े ममालिक ने अपने वसी ज़राए इस्तेमाल करके तमाम एयरपोर्ट्स को सील कर दिया। हर छोटे बड़े मुल्क के एयरपोर्ट में फ़ौज तैनात कर दी गई। हमारे इदारे के उतरते ही उसे तबाह कर देने का फ़ैसला हो चुका था। उस त्यारे के तमाम अहम मुसाफिरों की मौत यकीनी बना दी गई। उन तमाम मुसाफिरों की सलामती अल्लाह ताला को मंजूर थी, इसलिए वो महफूज रहे। हम इस बदतरीन दुश्मनी की रिपोर्ट बहुत पहले ही मजाज अदालत में पहुंचा चुके हैं। दुनिया के तमाम बड़े ममालिक हमारे मुजरिम हैं, हमारी जान के दुश्मन हैं, और ये दुश्मनी तमाम दुनिया के सामने आ चुकी है। आपके नोटिस का जवाब यह है कि जो इदारे एक तवील मुद्दत से कायम रहते हैं उन्हें दुनिया का कोई कानून ख़त्म नहीं कर सकता। हमारा ये इदारा भी एक तवील मुद्दत से यहाँ कायम है और अल्लाह ने चाहा तो ये क़यामत तक कायम रहेगा। ये नोटिस हुकूमत फ़्रांस तक पहुँचा दिया गया। अभी कानूनी जंग की इब्तदा हुई थी। आगे ये ख़तरनाक सूरत इख्तियार करने वाली थी। दुश्मनों को अंदाज़ा था कि बड़ी तबाहियाँ फैलेंगी, उनका नुकसान ज़्यादा होगा। फिर भी उन्हें ये उम्मीद थी कि वो बाबा साहब के इदारे को फ़्रांस की ज़मीन से उखाड़ फेंकेंगे। फिर तमाम बड़े ममालिक ने मेरे खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की। मैंने माजी में दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए जो हंगामे बर्पा किए थे और जितनी तबाही फैलाई थी, उन सबको दहशतगर्दी का नाम दिया गया। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दिया गया। जब से मेरी ज़िंदगी में टेलीपैथी का आगाज़ हुआ, तब से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब दुश्मनों ने मेरे लिए अरसा हयात तंग ना किया हो। वो मेरे लिए हर आने वाले दिन को मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन बनाते रहे। मैं इन हालात में जवाबी कार्रवाइयाँ करता रहा, उनकी फ़ौजी तनसीबात को और अहम खुफिया अड्डों को तबाह करता रहा। अब वो उन तमाम तबाहियों का हिसाब कर रहे थे। मैं अपनी हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाइयाँ करता रहा। वो इन कार्रवाइयों को अब दहशतगर्दी का नाम देने लगे। मेरी तखरीबकारी और दहशतगर्दी की एक तवील फहरिस्त अदालत में पेश की गई। मेरे खिलाफ बेशुमार मुकदमात दायर किए गए। बाबा साहब के दायरे में नोटिस भेजा गया कि मुझे अमरीकी हुकाम के हवाले किया जाए या मुझे अदालत में पेश किया जाए। इनकार की सूरत में बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। बाबा साहब के दायरे की जानिब से जवाब दिया गया, फरहाद अली तैमूर के दिन किस मुल्क में बसर होते हैं, रातें किस मुल्क में गुजरती हैं, ये कोई नहीं जानता। वो बाबा साहब के दायरे में नहीं है। अगर वो यहाँ होता तब भी हम उसे अमेरिका के हवाले ना करते। ये अमेरिका होता कौन है?
ख्वामखा किसी पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आयद करके उसे सज़ा देने का हक इस सुपर पावर को नहीं है। उन तमाम बड़े ममालिक की तरफ से कहा गया। दुनिया के तमाम तजुर्बेकार सुराग रसानों ने बाबा साहब के इदारे का घेराव शुरू कर दिया। हमारे चंद सुराग रसानों को अंदर आने की इजाज़त दी जाए, वह फरहाद को ढूंढ निकालेंगे। अगर उसे हमारे हवाले ना किया गया तो हम इस इदारे पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल वो इत्तेहादी ममालिक इदारे पर हमला करने का जवाब पेश कर रहे थे। वो जानते थे कि मुझे उनके हवाले नहीं किया जाएगा। ऐसी सूरत में मुझ जैसे दहशतगर्द को हलाक करने के लिए इदारे पर हमले करने को जायज़ करार दिया जाएगा। वो मेरे खिलाफ आलमी मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करने लगे। मैंने उन ममालिक के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाइयाँ की थीं, उनकी वीडियो फिल्में उन ममालिक की लाइब्रेरियों में रखी हुई थीं। वो फिल्में चंद चैनल से पेश करने लगे। इन फिल्मों को देखकर ऐसे लगता था जैसे मैं वाकई दहशतगर्द हूँ। वो आलमी राय को अपने हक में हमवार कर रहे थे। ईसाइयों, यहूदियों और हिंदुओं की अक्सरियत मुझे दहशतगर्द कह रही थी। वो भी अपने ममालिक से मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। उसी वक्त करोड़ों मुसलमान मेरी हमायत में बयानात देने लगे। मुख्तलिफ मीडिया के जरिए अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक के इल्ज़ामात की तरदीद करने लगे। लीबिया, ईरान और दूसरे चंद ममालिक मुझसे कहने लगे कि मैं उनके मुल्क में चला हूँ, वो मेरी हिफाजत के लिए दुश्मनों से लड़ेंगे। मैंने उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा किया और वादा किया जब भी मैं ज़रूरी समझूंगा उनके पास पनाह लेने ज़रूर आऊँगा। आप लोग मेरी फिक्र न करें। इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद किया जाए। आप लोग यही करें। मैंने अमरीकी अकाबरीन से कहा, मैं तुम्हारे अज़ाइम समझ रहा हूँ। तुम मेरा मुतालबा करने की आड़ में बाबा साहब के इदारे पर हवाई हमले करने की तैयारियां कर रहे हो। अगर मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं तब भी तुम और तुम्हारे इत्तेहादी ममालिक बाबा साहब के इदारे का वजूद बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक अमरीकी अफसर ने कहा, हम तुम्हारी मक्कारियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तुम खुद को नहीं, किसी डमी फरहाद को पेश करोगे। दूसरे आला अफसर ने कहा, अब से पहले तुम्हें कई बार मौत के घाट उतारा गया है। हमें इत्मीनान हुआ कि दुनिया वालों को एक दहशतगर्द से निजात मिल गई है। फिर कुछ अरसे बाद पता चला कि तुम जिंदा हो और तुम्हारी जगह कोई डमी फरहाद मारा गया। मुझे दहशतगर्द ना कहो, वरना दूसरे अकाबरीन के दिमागों में जल्जले पैदा करूंगा। सभी जहनी मरीज बनकर अस्पताल में पहुंच जाएंगे। वो सहम कर चुप हो गई। मैंने कहा, मैं आजकल टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तुम और तुम्हारे इत्तेहादी ममालिक कानूनी तौर से जंग लड़ने के लिए गलत इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। मैं ये तमाशा खामोशी से देख रहा हूँ। जनाब तबरेज़ी की हदायत है कि तुम लोगों को ढील दी जाए। तुम जो करना चाहते हो तुम्हारी वह हसरत पूरी नहीं होगी। बिलाखिर हमेशा की तरह ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त खाओगे। एक आर्मी अफसर ने कहा, तुम लोग हुकूमत फ़्रांस के साथ ज़्यादती कर रहे हो। चीन ने अपने मुल्क में तुम्हारे इदारे को बंद किया। तुमने उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। उस मुल्क से चुपचाप वापस चले आए। फ्रांस में अपने इदारे को बंद करके वहाँ से चुपचाप नहीं जा सकते। चीन में हमारा वो इदारा नया था। वो हमारे लिए एक नया तजुर्बा था। फ्रांस में हमारा इदारा 22 बरसों से है। इसकी जड़ें यहाँ बहुत मजबूत हैं। जो भी इसे उखाड़ना चाहेगा वह इस दुनिया से हमेशा के लिए उखड़ जाएगा। ये बात समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना आने वाला वक्त तो तुम्हें समझा देगा। मैंने उन्हें समझाया, वार्निंग भी दी, फिर वहाँ से चलाया। एल्पा ने अपने 3 यहूदी सुराग रसानों को अपना मामूल बना लिया था। ऐसे वक्त किबरिया उन तीनों के दिमागों में मौजूद रहा था। उसने तनवीमी अमल के दौरान मुदाखलत नहीं की, खामोशी से उसके अमल के दौरान उनके दिमागों में मौजूद रहा। एल्पा ने मखसूस लबो लहजे के जरिए उनके दिमागों को लॉक किया। उसने वह मखसूस लबो लहजे याद कर लिए थे। आइंदा वो किसी वक्त भी उनके दिमागों में पहुंच सकता था। दूसरे दिन बिन यहूदा वहां पहुंच गया। उसने एक होटल में क़याम किया। एल्पा ने उससे बराह रास्त मुलाकात नहीं की, ख्याल ख्वानी के जरिए उससे बातें करती रही। अगरचे उसे बिन यहूदा पर भरोसा था, वो उसका पुराना खिदमतकार था, इसके बावजूद वो चाहती थी कि जब बिन यहूदा उस पर तनवीमी अमल करे तो उसकी हिफाजत के लिए वहाँ कोई मौजूद रहे। उसने इसलिए उन सुराग रसानों को अपना मामूल बनाया था ताकि वो उसकी हिफाजत करते रहें। जब बिन यहूदा उस पर अमल करता रहे तो उस पर कड़ी नज़र रखें। अगर वो मकारी से उसे अपनी मामूला और कनीज़ बनाना चाहे तो उसके मामूल उसे ऐसी हरकतों से बाज रखें। उसने अपने एक सुराग रसान को ताकीद की। उसे कहा, कल सुबह बिन यहूदा मुझ पर तनवीमी अमल करेगा। मेरे कमरे में तुम उसके साथ मौजूद रहोगे। अगर वो मुझे अपनी मामूला बनाने का अमल करे तो तुम फ़ौरन उसकी गर्दन दबोच लेना, फिर उसे ज़ख्मी करके अपना कैदी बनाकर रखना। मैं तनवीमी अमल के सैर से निकलने के बाद उससे निमट लूँगी। उस जासूस ने कहा, मैडम, क्यों ना पहले बिन यहूदा को एसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करके अपना मामूल बना लिया जाए। वो बोली, वो मेरा पुराना वफ़ादार है, मैं उस पर भरोसा करती रही हूँ, अभी भरोसा करूँगी। जब उसकी नीयत में फतूर पैदा होगा तब उससे निमट लिया जाएगा। उसने दूसरी सुबह बिन यहूदा को अपनी रहायशगाह के एक कमरे में बुलाया, अपने एक जासूस से मुतारिफ़ कराया। यह हमारी इंटेलिजेंस का बहुत ज़हीन सुराग रसां है, ये तुम्हारे तनवीमी अमल के दौरान यहाँ मौजूद रहेगा। बिन यहूदा ने उस जासूस को नागवारी से देखकर कहा, मैडम, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप मुझ पर भरोसा करती रही हैं। बेशक अब भी तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम देख रहे हो कि दुनिया के बेशुमार टेलीपैथी जाने वाले इस इल्म से महरूम हो चुकी हैं। खुशकिस्मती से मेरा इल्म महफूज है।
मैं दूसरे पहलू से ये समझ रही हूँ कि मुमकिन है दुश्मनों ने तुम्हें ट्रैप किया होगा। किसी के शिकंजे में आने के बाद ये पता नहीं चलता कि हम किसी के मामूल और महकूम बन चुके हैं। आप समझती हैं किसी ने मुझे अपना मामूल बना लिया? ऐसी बात नहीं है मैडम, मैं बहुत मोहतात रहने का आदी हूँ। मैं भी मोहतात रहने की आदी हूँ। ऐसी ही खुशफहमी में कई बार धोखा खा चुकी हूँ। तुम भी धोखा खा सकते हो। उस जासूस ने कहा, मैडम अपने इत्मीनान के लिए यहाँ मेरी मौजूदगी चाहती हैं, तुम्हें एतराज़ नहीं करना चाहिए। बेशक मुझे मैडम की खुशी में खुश रहना चाहिए। ये मुतमईन रहेंगी तो आसानी से अमल हो सकेगा। एल्पा आरामदेह बेड पर चारों शाने चित लेट गई। उसने जिस्म को ढीला छोड़ दिया, फिर बिन यहूदा को देखने लगी। वो अपनी आंखें उसकी आंखों में डालकर उसे मुतासिर करने लगा। उसे तनवीमी अमल में महारत हासिल थी। वह अपनी मकनातीसी आंखों से भारी भरकम गरजदार आवाज़ से अपने मामूल को सहरज़दा कर देता था। एल्पा धीरे धीरे उससे सहरज़दा हो गई। जब बिन यहूदा को यकीन हो गया कि वह पूरी तरह ट्रांस में आ चुकी है तो उसने कहा, एल्पा तुम मेरी मामूला बन चुकी हो, मुझे जवाब दो, क्या तुम मेरे तमाम अहकामात की तामील करोगी? एल्पा की आंखें बंद हो चुकी थीं। वो सहरज़दा होकर ख्वाबीदा लहजे में बोली, हाँ मैं तुम्हारे तमाम अहकामात की तामील करूंगी। मैं हुक्म देता हूँ थोड़ी देर तक इसी तरह खामोश पड़ी रहो। मैं जा रहा हूँ, मेरी वापसी का इंतज़ार करो। मैं अभी आकर अमल जारी रखूंगा। बिन यहूदा ने यह कहकर उस जासूस को देखा, फिर अचानक ही लिबास के अंदर से एक रिवॉल्वर निकाल लिया। उसे निशाने पर रखते हुए बोला, तुम मेरी ज़ुबान नहीं समझोगे तो तुम्हें गोलियों की ज़ुबान से समझा दूंगा। हम सब यहूदी हैं। हमें अपने मज़हब, अपनी कौम और अपने वतन की सलामती के लिए पहले सोचना चाहिए। मैं सारी ज़िंदगी मैडम का ग़ुलाम बना रहा क्योंकि ये यहूदी थी, लेकिन अब नहीं है। ये एक मुसलमान आलिम जनाब तबरेज़ी के ज़ेर असर आ चुकी हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी मैडम को उस आलिम के असर से निकालें। ये एक बेहतरीन मौका है, मुझे तनवीमी अमल करने दो। मैं इसे अपने अमल से दोबारा यहूदी बनाऊंगा। जासूस ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे नेक अमल में शरीक नहीं हो सकूंगा। मैं मैडम का फरमा बरदार हूँ। मैं यहाँ उनकी हिफाजत के लिए हूँ और जान देकर भी हिफाजत करूंगा। ऐसे ही जान निसार हो तो फिर ये लो, अपनी जान दो। उसने ट्रैगर दबाना चाहा, उससे पहले उसके हलक से एक कराह निकली। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उस जासूस ने आगे बढ़कर इसे उठा लिया। बाकी दो जासूस कमरे के अंदर आ गए। उनमें से एक के हाथ में साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर था। उसने कहा, तुम खुद को बहुत चालाक और मैडम को नादान समझ रहे थे। खुशफहमी में मुब्तला रहने का नतीजा देख लो। दूसरे ने कहा, यह भी तुमसे सैरज़दा होकर सो रही हैं, बेदार होने के बाद तुमसे निमट लेंगी। उसके बाजू में गोली लगी थी। वह तकलीफ से कराते हुए बोला, मेरी नेक नियति को समझो, हम सब यहूदी हैं। मैडम को यहूदियत की तरफ वापस लाना हमारा फ़र्ज़ है। मैं इन्हें अपना मामूल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ इन्हें यहूदी बनाऊंगा। एक जासूस ने कहा, मैडम ने हमसे कहा था तुम उन पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल करोगे। उनके ज़हन में नया लब लहजा नक्श करके उनके दिमाग को लॉक कर दोगे। इसके अलावा कोई दूसरा अमल नहीं करोगे। दूसरे ने उसे रिवॉल्वर के निशाने पर रखते हुए कहा, यहाँ से चलो। मैडम के बेदार होने तक तुम हमारे कैदी बनकर रहोगे। वो उसे उस कमरे से ले गए, दरवाजे को बंद कर दिया ताकि वह सुकून से सोती रहे। वह मुतमईन था कि उनकी मैडम के पास कोई नहीं आ सकेगा, लेकिन किबरिया उसके अंदर पहुंच चुका था। वो सैरज़दा थी, पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकती थी। किबरिया ने मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया, एक मखसूस लबो लहजे के ज़रिए उसके दिमाग को लॉक किया। फिर उसे कहा, बिन यहूदा तुम्हें ट्रैप करके इसराइलिया काबरीन की कनीज़ और अपनी मामूला बनाना चाहता था। तुम्हें बाबा साहब के इदारे से फिर एक बार तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। तुम्हारे दिमाग को लॉक किया जा रहा है। कोई दुश्मन तुम्हारे अंदर नहीं आ सकेगा। वो उसके दिमाग से निकल आया। किसी के लिए भी अल्पा तक पहुंचना नामुमकिन था। अगर कोई पहुंच भी जाता तो इस औरत को तस्खीर करना मुमकिन न होता। किबरिया ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वह नींद से बेदार होकर थोड़ी देर तक इसी तरह बेड पर लेटी रही। छत की तरफ देखती रही, सोचती रही। उसे याद आने लगा, नींद के दौरान कोई ख्वाब में आया था। वो कह रहा था कि वो किसी ज़बरदस्त शिकंजे में फंसने वाली थी। उसे बाबा साहब के इदारे से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। उसके दिमाग को लॉक कर दिया गया है। अब कोई उसके अंदर नहीं आ सकेगा। वो उठकर बैठ गई। सोचने लगी, बिन यहूदा उस पर तनवीमी अमल करने वाला था। उसकी निगरानी के लिए यहाँ एक जासूस मौजूद था। अब कोई नहीं है। क्या उस आमिल ने मुझ पर अमल किया है? उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर अपने एक जासूस के पास पहुंचकर पूछा, क्या उसने मुझ पर अमल किया था? नो मैडम, यह आपको धोखा दे रहा था। ये समझ रहा था मैं कमरे में तन्हा हूँ, मुझे गोली मारकर आप पर अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करेगा। वो जलील कमीना कहाँ है? हमने उसे ज़ख्मी करके काबू में किया है। उसे एक कमरे में कैदी बनाकर रखा है। वो बिन यहूदा के अंदर पहुंच गई। उसके मातियतों ने उसे ज़ख्मी करने के बाद उसकी मरहम पट्टी नहीं की थी। उसे यूं ही तड़पने के लिए छोड़ दिया था। वो एक सोफे पर बैठा तकलीफ से करा रहा था। एल्पा ने उसके दिमाग को एक हल्का सा झटका पहुंचाया। वह तकलीफ से चीख पड़ा, सोफे से उछलकर फर्श पर गिर पड़ा, इधर से उधर तड़पने लगा। वो बोली, कुत्ते, तूने मेरे एतमाद को धोखा दिया है। ये भूल गया कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है। मैं बज़ाहिर तुझ पर अंधा एतमाद करती थी, लेकिन पहले भी तेरी निगरानी कराती रही, आज भी यही किया।
वो आजिज़ी से बोली, मैडम मैं कसम खाकर कहता हूँ, आपको अपनी मामूल बनाना नहीं चाहता था, सिर्फ मुसलमान से यहूदी बनाना चाहता था। मैं तुझसे कह चुकी थी सिर्फ मेरे दिमाग को लॉक करना है, इसके सिवा कोई अमल न करना। फिर तुमने ऐसा करने की जुर्रत कैसे की? ये बकवास क्यों कर रहे हो कि मुझे यहूदी बनाना चाहते थे? क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें बताया है कि मैं यहूदी नहीं हूँ? क्या तुमने दूसरों को यहूदी बनाने का ठेका ले रखा है? वह जवाबन कुछ कहना चाहता था। उसने डांट कर कहा, खामोश रहो, मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ रही हूँ। वो खामोश रहा। उसके ख्यालात बताने लगे कि इसराइलिया काबरीन को यकीन हो चुका है कि वह जनाब तबरेज़ी से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर चुकी है। उन काबरीन ने यह बात अमेरिका और दूसरे बड़े ममालिक तक पहुंचा दी है। इसीलिए वो ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि इस्लाम जबर व तशद्दुद का मज़हब है। टेलीपैथी के जरिए गैर मुस्लिमों को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है। माजी में अल्पा मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कुव्वत समझी जाती थी। इसराइली हुकाम इस कुव्वत से खाली हो रहे थे। दूसरे ममालिक भी ये नहीं चाहते थे कि वो उनके खिलाफ मुसलमानों की हमायत करे। बिन यहूदा ने अपने अकाबरीन को बताया कि वह बड़ी राजदारी से अल्पा के पास जा रहा है। वहाँ वो तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को लॉक करेगा। उन अकाबरीन ने अपने मुल्क और अपनी यहूदी कौम का वास्ता देकर कहा, तुम अल्पा को मुसलमान से फिर यहूदी बनाकर बहुत बड़ी नेकी करोगे। पूरी यहूदी कौम तुम्हारी आसानमंद रहेगी। हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे जिसकी तुम्हें तवक्को भी नहीं होगी। बिन यहूदा राजी हो गया। उसके दिल में बात आई कि वह अपने अमल के जरिए अल्फा को अपनी मामूला और कनीज़ बना लेगा तो उसकी टेलीपैथी के जरिए तमाम अकाबरीन पर हुकूमत कर सकेगा। वह हमेशा उसकी कनीज़ बनकर रहा करेगी। अल्फा ने उसके तमाम ख्यालात पढ़ने के बाद कहा, तुम मेरी आस्तीन में पलते रहे और मुझे ही डसना चाहते थे। मुझे अपनी मामूला और कनीज़ बनाने के इरादे से आए थे। वो दोनों कान पकड़ते हुए तौबा करने लगे। मैडम, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे एक बार माफ़ कर दें, मैं ज़िंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूँगा। माफ़ तो करना होगा, आखिर तुम पुराने खिदमतगार हो। जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। उसने अपने मातियतों से कहा, दरवाज़ा खोल दो, इसे जाने दो। वह सहम कर बोला, मैडम आप मुझे सज़ा दिए बगैर मुआफ़ कर रही हैं। मुझे डर लग रहा है आप कुछ करने वाली हैं। मैं कुछ करूं या ना करूं, तुम्हें तो यहाँ से जाना ही है। जाओ, यहाँ से भाग जाओ। उसे वहाँ से जाना ही था। वो इस रिहाइशगाह से निकल कर बाहर आया, फिर एक टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ जाने लगा। उसे धड़का लगा हुआ था कि अल्पा मौत की तरह उसका पीछा कर रही है। उसने सोच के जरिए पूछा, मैडम क्या आप मेरे अंदर मौजूद हैं? उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो परेशान होकर बोला, प्लीज़ आप खामोश ना रहें, मैं यकीन से कहता हूँ आप मौजूद हैं। वो सोच के जरिए उसे मुखातिब कर रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। टैक्सी एक रेलवे फाटक के पास रुक गई। फाटक बंद था। एक ट्रेन वहां से गुजरने वाली थी। वो ड्राइवर को किराया देकर टैक्सी से उतर गया। उसने उतरकर पूछा, मैं यहाँ क्यों उतर गया? मैं तो होटल जाने वाला था। वो सोचता हुआ रेलवे लाइन के किनारे चलने लगा। अब वो यकीन के साथ समझ रहा था कि अल्पा उसके दिमाग पर मुसल्लत है। वो उसकी मर्जी के मुताबिक रास्ते से भटक रहा है। वो गिड़गिड़ाने लगा, मैडम मुझे मुआफ़ कर दें, एक बार मुझे अपनी वफादारी साबित करने का मौका दें। मैं आपके कदमों की धूल बनकर रहूँगा, मैं आपके तलवे चाटता रहूँगा। सिर्फ एक बार मुझे मुआफ़ कर दें। सामने से एक ट्रेन तेज़ रफ्तारी से चली आ रही थी। वो चलकर इस लाइन पर आ गया। बेख्तियार ट्रेन के सामने दौड़ने लगा। वह समझ रहा था कि उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, लेकिन समझने के बावजूद अपने इख्तियार में नहीं था। ख्याल ख्वानी के शिकंजे में था। दूर से देखने वालों ने शोर मचाया, वो देखो, वो शख्स खुदकुशी कर रहा है, उसे पकड़ो, उसे बचाओ। लेकिन उसे पकड़ने और बचाने का वक्त गुजर चुका था। तेज़ रफ्तार ट्रेन ने उसके चीथड़े उड़ा दिए। अल्पा की सोच की लहरें उसके मुर्दा दिमाग से निकल गईं। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। आला बीबी ने नंबर 7 पर एक मुख्तसर सा तरमीमी अमल किया था। उसके ज़हन में एक मखसूस लब लहजा नक्श किया था। इस तरह वह चुपचाप उसके दिमाग में जा सकती थी। नंबर 7 को कभी मालूम ना होता कि वो उसके दिमाग में आती रहती है। नंबर 7 एसाबी कमज़ोरी के बायस अस्पताल में था। अब उसकी जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरियाँ दूर हो चुकी थीं। उसके साथी ख्याल ख्वानी के ज़रिए रब्ता कर रहे थे, उसे मशवरे दे रहे थे। एक साथी ने कहा, जितनी जल्दी हो सके इस अस्पताल से दूर चले जाओ। दूसरे साथी ने कहा, हैरी जॉनसन ने हमारे आला अफसरान को बताया होगा कि तुम एसाबी कमज़ोरी में मुब्तला हो। वो लोग तुम्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में ढूंढते फिर रहे होंगे, वो यहाँ भी आ सकती हैं। तीसरे साथी ने कहा, अगरचे हम आने वालों को ख्याल ख्वानी के जरिए भटका सकती हैं, तो हम यहाँ से फ़ौरन निकल जाना ही बेहतर है। ऐसे वक्त आला बीबी भी उसके अंदर मौजूद थी। बड़ी खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। नंबर 7 अस्पताल से डिस्चार्ज होकर एक सिमत जा रहा था। वार्जी तौर पर किसी होटल या गेस्ट हाउस में क्याम कर सकता था, लेकिन अब यह फैसला नहीं कर पाया था कि उसे इसी शहर और इसी मुल्क में रहना है या फ़ौरन ये मुल्क छोड़ देना है। एक साथी ने कहा, हम फ़ौरन ये मुल्क नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि तमाम एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और सुपर हाईवेज़ पर बेशुमार जासूस हमें तलाश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हम अंडरग्राउंड सेल से निकलने के बाद ऐसे ही रास्तों से कहीं बाहर जाएंगे। नंबर 7 ने कहा, इस तरह तो वो गेस्ट हाउस और होटलों में भी हमें तलाश कर रहे होंगे। एक ने कहा, मैंने तो एक हसीना को फांस लिया है, उसके अपार्टमेंट में हूँ, कोई मुझ पर शुबा नहीं करेगा। दूसरे साथी ने कहा, मैंने भी एक बूढ़े मियाँ बीवी को ट्रैप किया है, यहाँ उनका बेटा बनकर रहूँगा। एक और साथी ने कहा,
हम सब किसी न किसी फैमिली में खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, तुम्हें भी यही करना चाहिए। इस बार उसने आला बीबी की मर्जी के मुताबिक कहा, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, हमें बताओ क्या सोच रहे हो। वो बोला, आला अफसरान मुझे तुम सबका इंचार्ज बनाना चाहती थी, वो मुझ पर एतमाद करती हैं। अगर मैं उनका मजीद एतमाद हासिल करने के लिए उनके पास चला जाऊंगा तो कैसा रहेगा। तुम हमारी तवक्को के खिलाफ ये बात कह रहे हो, हमें इस पर गौर करना होगा। इसमें गौर करने की क्या बात है। अगर हम इसके तारीख पहलू को देखें तो यही समझ में आता है कि वो मुझे कैदी बना लेंगे, मुझे बड़ी सख्त पाबंदियों में रखा जाएगा। तुम सब मेरे बेहतरीन दोस्त हो, क्या मुझे उनकी पाबंदियों में रहने दोगे। एक ने कहा, हरगिज़ नहीं, हम तो ख्याल ख्वानी के जरिए उनके होश उड़ा देंगे, तुम्हें उनका गुलाम बनकर रहने नहीं देंगे। दूसरे साथी ने कहा, तुम्हें उन अफसरान के पास जाकर रहना चाहिए, उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि हम सब अपने मुल्क और अपने कौम के वफादार हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए हमें जो अहकाम दिए जाएंगे हम उन पर अमल करेंगे। नंबर 7 फुटपाथ पर चल रहा था और अपने साथियों से बातें कर रहा था। आला बीबी की मर्जी के मुताबिक उनसे मशवरे कर रहा था। ये मशवरा सभी के लिए काबिल कबूल था। वो एक करीबी रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया। उसने कहा, मैं यहाँ बैठकर आर्मी अफसरान से रब्ता कर रहा हूँ। आर्मी के उन आला अफसरान का एक आला अफसर था, रासपुटीन और आला बीबी वगैरह उसके दिमाग में आकर उन योगा जाने वाले अफसरान से बातें किया करते थे। नंबर 7 ने उस आलाकार के जरिए उन अफसरान को मुखातिब किया, हेलो, मैं नंबर 7 आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप मसरूफ़ हों तो मैं फिर किसी वक्त आऊँगा। उन्होंने एकदम खुश होकर कहा, तुम हमारे लिए तमाम अहम मामलात से ज़्यादा अहम हो, हम तमाम काम छोड़कर हमेशा तुमसे बातें कर सकते हैं। वो बोला, ये तो आप हजरात को मालूम हो चुका है कि हम सब तय खाने के पिंजरे से उड़ चुके हैं। हम क्या करें, मजबूर थे। अगर वहाँ से फरार ना होते तो हैरी जॉनसन या बाबा साहब के इदारे वाले हमें ट्रैप कर लेते। एक आर्मी अफसर ने कहा, तुम सब हमारे पास आते तो हम पूरी तरह तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते। नंबर 7 ने कहा, यहाँ आने के सिलसिले में कोई राज़ी नहीं था। सब यही कह रहे थे, अंडरग्राउंड सेल से ज़्यादा महफूज जगह कोई नहीं हो सकती। हम वहाँ भी महफूज न रह सके। मैं उनसे पूरी तरह मुत्तफिक नहीं हूँ और समझता हूँ कि हम आपके पास ज़्यादा महफूज रह सकेंगे। उन्होंने खुश होकर कहा, तुम अपने साथियों में ज़्यादा ज़हीन और तजुर्बेकार हो। अपने साथियों को समझाओ, हमारे पास चले आएँ। उन्हें रफ्ता रफ्ता समझाना होगा। फ़िलहाल मैं आपके पास आना चाहता हूँ। इस वक्त सिटी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ। आप अपने ख़ास आदमियों को भेज दें, मैं उनके साथ चला आऊँगा। वो सब खुशी का इजहार करने लगे। एक ने कहा, हम अभी इंटेलिजेंस के 2 खास अफसरान को भेज रहे हैं, उनकी आवाज़ और लहजा सुना रहे हैं, इस तरह रेस्टोरेंट में तुम उन्हें पहचान सकोगे। दूसरे अफसर ने कहा, मिस्टर 7, बाबा साहब का इदारा हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ऐसे वक्त हमें अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों की ज़रूरत है। आप फिक्र न करें, मेरी तरह दूसरे साथ ख्याल ख्वानी करने वाले भी मुहब्बे वतन हैं। अपने वतन की सलामती के लिए और बाबा साहब के इदारे को नीज़ तो नाबूद करने के लिए वो आपके तमाम अहकामात की तामील करते रहेंगे। हम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम उन सबको हमारी तरफ माइल करते रहोगे और उन्हें जल्दी हमारे पास आने पर आमादा कर लोगे। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उनकी ये बात दुरुस्त है कि तमाम टेलीपैथी जानने वालों को एक ही पनाहगाह में रहना नहीं चाहिए। दूसरे मुल्कों और दूसरे शहरों में जाकर एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, फिर ख्याल ख्वानी के जरिए एक दूसरे की हिफाजत करना चाहिए। बहरहाल उनकी तरफ से मुतमईन रहें, वह अपने मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। उसने आला बीबी की मर्जी के मुताबिक पूछा, बाबा साहब के इदारे के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो मुझे तफसील से बताई जाएँ। उन्होंने नंबर 7 को बताया कि यह फैसला किया गया है कि बाबा साहब के इदारे का वजूद होना ही नहीं चाहिए। वैसी हिकमत अमली इख्तियार करें कि इदारा हमेशा के लिए नाबूद हो जाएगा। हमने उस इदारे पर हमला करने का ठोस जवाब पैदा किया है। हम फरहाद अली तैमूर को दुनिया का बदतरीन दहशतगर्द साबित कर रहे हैं और बाबा साहब के इदारे से उसका मुतालबा कर रहे हैं। हम उसे अपनी कस्टडी में लेकर मौत के घाट उतारना चाहते हैं। अगरचे ये मुमकिन नहीं है, ना वो फरहाद को हमारे हवाले करेंगे और ना ही फरहाद हमारे काबू में आएगा। तब हमारे पास ये जवाब मौजूद रहेगा कि हम फरहाद को बाहर निकालने के लिए बाबा साहब के इदारे पर हमले कर रहे हैं। फरहाद ने हमें वार्निंग दी है कि हम उसे दहशतगर्द कहते रहेंगे तो वो हमारे खिलाफ तबाहकुन कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा। ज़ाहिर है वो टेलीपैथी के जरिए ऐसी कार्रवाइयाँ करेगा। इसके जवाब में हमारे पास भी टेलीपैथी का हथियार होना चाहिए, जबकि हमारे टेलीपैथी जानने वाले मुंतशिर हैं। इस तरह बिखरे हुए हैं कि कोई किसी का पता ठिकाना नहीं जानता। सब अपनी अपनी जगह अकेले हैं। अगर दुश्मन अचानक उन पर हमला करेंगे तो उन्हें बचाने के लिए कोई साथी वहां नहीं पहुंच सकेगा। फरहाद को मालूम हो चुका होगा कि वो अंडरग्राउंड सेल खाली हो चुका है। हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले मुंतशिर हो गए हैं। वैसे मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाता है। जिस वक्त हम उसे टारगेट बना रहे हैं उसके जवाब में उसकी यही कोशिश होगी कि हमारी ख्याल ख्वानी करने वालों को नुकसान पहुँचाया जाए। हमें मजबूर और बेबस बनाने के लिए वो हमारी टेलीपैथी के तमाम हथियारों को ख़त्म कर देना चाहेगा। नंबर 7 ने कहा, आप इत्मीनान रखिए, फरहाद को ये तो मालूम होगा कि हम अंडरग्राउंड सेल से निकल आए हैं, लेकिन ये कभी मालूम नहीं होगा कि हम मुंतशिर हो गए हैं। हम यही जाहिर करते रहेंगे कि अमेरिकन आर्मी की पनाह में यक जाएँ और मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं। आला बीबी ने कहका लगाया। वालेकार अफसर और नंबर 7 दोनों ही इस कहके को सुनकर चौंक गए। उसने आला अफसरान से कहा, सर वही अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाली मेरे अंदर कहके लगा रही है।
नंबर 7 ने कहा, मैं भी ये आवाज़ सुन रहा हूँ। इसका मतलब है ये हमारी अहम खुफिया बातें सुनती रही है। आला बीबी ने कहा, हाँ सुनती रही हूँ। मैं तुम लोगों से पहले ही कह चुकी थी कि 8 टेलीपैथी जाने वाले उस तय खाने से फरार हो गए हैं। अब ये मालूम हुआ है कि ये 8 मुत्तहिद और यकजा नहीं है, कोई किसी का पता ठिकाना नहीं जानता है। इन हालात में इन सबको फर्दन फर्दन ढूंढना और फिर ट्रैप करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो योगा जानने वाले आर्मी अफसरान एक दूसरे को परेशान होकर देखने लगे। उनमें से एक ने कहा, तुम कौन हो? अचानक कहाँ से आ जाती हो, फिर कहाँ गुम हो जाती हो? मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मेरी ज़ात से किसी को नुकसान भी नहीं पहुँच रहा है। क्या मैंने तुम्हें नुकसान पहुँचाया है? अभी तो नहीं पहुँचाया, लेकिन जब चाहोगी नुकसान पहुँचा सकोगी। दूसरे अफसर ने पूछा, क्या तुम हमारे टेलीपैथी जानने वालों के हालात फरहाद को बताओगी? फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। आइंदा बता भी सकती हो और नहीं भी बता सकती। तुम्हारा अंदाज बता रहे कि तुम हमें ब्लैकमेल करने के रास्ते हमवार कर रही हो। ये तुम्हारी आमदोरफ्त कोई मायने रखती है? एक और अफसर ने कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम अपनी असलियत ना छुपाओ? हमसे जो फ़ायदे हासिल करना चाहती हो दोस्त बनकर हासिल करो। तुम्हारे पास 8 टेलीपैथी जाने वाले हैं। मैं दोस्त बनूंगी तो मेरी कोई ख़ास अहमियत नहीं होगी। अगर बरतानिया, जर्मनी या फ्रांस से दोस्ती करूंगी तो वो मुझे सर आंखों पर बिठाएंगे। तुम एक बार दोस्ती करके देखो, हम तुमसे दोस्ती और मोहब्बत की इंतहा कर देंगे। तुम अपनी असलियत छुपा रही हो, हम तुम्हें तमाम दुनिया वालों से छुपा कर रखेंगे। मैं जिस बड़े मुल्क से दोस्ती करूंगी उसे इस बात का पाबंद बनाऊंगी कि उससे मेरी दोस्ती जाहिर ना हो। मैं नहीं चाहती कि फरहाद मुझे अपना दुश्मन समझ ले। उससे दूर दूर रहने में ही मेरी सलामती है। अब मैं जा रही हूँ। जस्ट अ मिनट, तुम जिस मुल्क से भी दोस्ती करोगी उसे हमारे 8 टेलीपैथी जानने वालों के बारे में बताओगी। ये बात हमारी पॉलिसी के खिलाफ होगी। मिस अननोन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हंसते हुए बोली, मुझे मिस अननोन कह रहे हो? और क्या कह सकती हैं? अपना नाम भी नहीं बता रही हो, गुमनाम रहती हो। तुम्हें तो अननोन ही कहना चाहिए। चलो यही कहते रहो, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके बाय। आला बीबी दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। अब वो एक कप चाय पीने के बाद जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के आला हुक्काम से बारी बारी राब्ता करने वाली थी। अपनी प्लानिंग के मुताबिक हर मुल्क को अपनी दोस्ती का यकीन दिलाना चाहती थी और उन्हें आपस में लड़ाना चाहती थी। उसकी चालबाजी आइंदा सामने आने वाली थी। अमेरिका और उसके तमाम इत्तेहादी पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गए थे। वो मेरे खिलाफ सर्द जंग लड़ रहे थे। मैं जवाबन खामोश नहीं रह सकता था। मैं भी कई ज़राए से उनके इल्ज़ामात का जवाब दे रहा था। अमेरिका की शुरू से यही पॉलिसी रही है कि वह अपने ज़ेर से रहने वाले ममालिक की फ़ौजी इमदाद के बहाने अपनी फ़ौजें वहाँ भेजता है। उसने कोरिया और वियतनाम में यही किया था। चीन के खिलाफ महाजराई की खातिर वह बरसों वियतनाम में जंग लड़ता रहा, जिसके नतीजे में हज़ारों अमरीकी फ़ौजी मारे गए। वियतनाम के बाशिंदों को कई बरसों तक जंग के अजाब में मुब्तला करता रहा। वह इराक के खिलाफ कुवैत को फ़ौजी इमदाद देने के बहाने मिडल ईस्ट में आया। कई बरस गुजर चुके हैं। उसके हज़ारों फ़ौजी जंगी जहाज़ों और ख़तरनाक हथियारों के साथ वहाँ मौजूद हैं, और जब तक इस्लामी ममालिक की खामोशी उसे हौसला देती रहेगी वो अमरीकी फ़ौज वहाँ मौजूद रहेगी। बाबा साहब के इदारे की तरफ से भी दुनिया वालों से पूछा गया, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? एक सुपर पावर को क्या हक पहुँचता है कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर कार्रवाइयाँ करे? उसने जहाँ भी ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं वह मुल्क इक़्तिसादी मुश्किलात में मुब्तला होकर उस सुपर पावर का गुलाम बन गया है। क्या ये तो फैली मुल्कों को ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम बनाए रखने वाली दहशतगर्दी नहीं है? कोई ऐसा छोटा मुल्क नहीं है जहाँ उस सुपर पावर ने इक़्तिसादी और फ़ौजी इमदाद के बहाने अपने हथियार और अपने जंगी जहाज़ इस्तेमाल ना किए हों। ऐसी कार्रवाइयों के दौरान उन ममालिक के बाशिंदे बेघर होते रहे, अपने वतन से हिजरत करने पर मजबूर होते रहे, अनाज से और दवाओं से महरूम होकर बेमौत मरते रहे। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? बाबा साहब के इदारे से यह भी कहा गया, अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि इस्लाम दहशतगर्दों का मज़हब है। फिर उन्होंने अपने ज़ेरे से रहने वाले इस्लामी ममालिक की खुशनुदी के लिए अपने दिए हुए इल्ज़ाम की खुद ही तरदीद की और अपनी इस झूठी ज़ुबान से यह सच कहा कि इस्लाम अमन व आश्ती का मज़हब है। इस्लाम मोहब्बत से फैलता है, नफ़रत और दहशतगर्दी से नहीं। ये जो कुछ भी कहा जा रहा है इसकी हकीकत से कोई होशमंद इनकार नहीं कर सकेगा। मेरी दास्तान का एक हिस्सा ख्याली हो सकता है, बाकी 3 हिस्से हकीकत पर मबनी होते हैं। हम इनके इल्ज़ामात के जवाब में उनके खिलाफ जो कह रहे हैं तारीख उसकी गवाह थी। हम पर भी इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि हम चीन में बाबा साहब का इदारा कायम करके वहाँ के बाशिंदों को सहरज़दा करके मुसलमान बना रहे हैं। बाद में चीनी हुकाम ने यह इतराफ़ किया था कि यह सच नहीं है, लेकिन दूसरे तमाम दुश्मन इस इल्ज़ाम को सच साबित कर रहे थे। हमने मखसूस चैनल्स और अपने मखसूस ज़राए से दुनिया वालों को बताया कि अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाइयों के नतीजे में जहाँ अनाज और दवाओं की कमी होती है वहाँ ईसाइयत की तबलीग करने वाले पहुँच जाते हैं। भूखे और बीमार बच्चों को इस शर्त पर अनाज और दवाएं देते हैं कि वो और उनके वालिदैन ईसाई मजहब कबूल कर लें। इस तरह कितने ही लोग अपने बच्चों की सलामती और नई ज़िंदगी देने के लिए ईसाइयत कबूल कर लेते हैं। यह आलमी सच्चाई है और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। सिर्फ अमेरिका में ऐसी बेशुमार तंजीमें हैं जो ईसाइयत का प्रचार करने के लिए दहशतगर्दी की हद से भी गुजर जाती हैं।
मैं चंद ऐसी तंजीमों के नाम पेश कर रहा हूँ। अमेरिकी आर्मी इंटेलिजेंस और FBI के रिकॉर्ड से उनकी तस्दीक की जा सकती है। कॉकलस क्लान, ये दुनिया में सबसे कदीम दहशतगर्द ग्रुप है। इनका नज़रिया है कि सफ़ेद नस्ल को बरतर रहना चाहिए और पूरे अमेरिका पर सिर्फ ईसाइयत का बोलबाला रहे। कॉवनेंट द सोर्ड और आर्म ऑफ द लॉर्ड, ये तंजीम खुद को खुदा का बाजू और तलवार कहती है। इसका मुकफ़्फ़फ़ CSA है। यह ईसाइयत का प्रचार करने के लिए कोशां रहती है। इस तंजीम के पास जदीद हथियारों का ज़ख़ीरा है और ये कई तरह के जुराइम में मुलव्विस रहती है। आर्यन नेशंस, ब्लैक लिबरेशन आर्मी, क्रिश्चियन पैट्रियट्स डिफेंस लीग, ज्यूइश डिफेंस लीग, मॉद, न्यू लिबरेशन फ्रंट, ओमेगा, पोर्टो रिकन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द रेवोल्यूशन, स्किन हेड्स, यूनाइटेड फ्रीडम फ्रंट, दी ऑर्डर एक मशहूर ज़माना नावल का नाम है। इस नावल में एक खुफिया इनकलाबी तंजीम का जिक्र है। इस इनकलाबी तंजीम का नाम दी ऑर्डर। इस ग्रुप ने इसी नावल से मुतासिर होकर अपना नाम दी ऑर्डर रखा है। इसके अरकान कई डकैतियों, कातिलाना हमलों, बम धमाकों और आतिशजनी के वारदातों में मुलव्विस रहती हैं और ख़ुद को ईसाइयत का लंबरदार कहती हैं। हमारे पेश करदा हक़ाइक़ ऐसे थे जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता था। अमरीकी अकाबरीन भी झुटला नहीं सकते थे। अब तक हमारे दरमियान ज़ुबानी जंग जारी थी। वह अपने मीडिया के ज़रिए हम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे थे और हम अपने ज़राए से उन्हें मुँह तोड़ जवाब दे रहे थे। जिस तरह वो हालात जंग में लोगों की मजबूरी और बेबसी से फ़ायदा उठाकर ईसाइयत की तरफ झुकाते थे और ईसाइयत का प्रचार करने वाली जितनी दहशतगर्द तंजीमों के नाम हमने पेश किए, इसके बाद वो इस्लाम पर कीचड़ नहीं उछाल सकते थे। बाबा साहब के इदारे पर हमला करने का कोई जवाब उनके पास नहीं रहा। यही एक बहाना रह गया था कि मैं दहशतगर्द हूँ, मुझे उनके हवाले किया जाए, वरना मुझे गिरफ्तार करने के लिए वो इस इदारे पर हमला करेंगे। फ्रांस के हुकाम ने कहा, फरहाद ने हमें धमकी दी है, ये कहा है कि हम अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा वापस नहीं लेंगे। तुम हमें 24 घंटों के अंदर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगा। फ्रांसीसी हुकाम के इस बयान पर अमेरिका और दूसरे इत्तेहादी ममालिक तशवीश जाहिर कर रहे थे। तमाम बड़े आलमी इदारों से कह रहे थे कि फरहाद को फ्रांस में तकरीबी कार्रवाई से रोका जाए और मैं अपने ज़राए से यकीन दिला रहा था कि यह सरासर झूठ है। मैंने फ्रांसीसी हुकाम को ऐसा कोई चैलेंज नहीं किया। उनके झूठे इल्ज़ाम से यह साफ जाहिर था कि उन तमाम इत्तेहादियों ने मुझ पर मज़ीद दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आयद करने के लिए कोई मनसूबाबंदी की है। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए उन आला हुकाम के दिमागों को टटोलने लगा। पता चला वो खुद अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं और इल्ज़ाम देना चाहते हैं कि वो कुल्हाड़ी मैंने मारी है। अमेरिका और दूसरे इत्तेहादी ममालिक ने हुकूमत फ़्रांस से कहा था कि उनकी एक अहम तनसीब पर इस तरह हमला किया जाएगा कि हमलावर का सुराग नहीं मिलेगा। हम सब फरहाद के खिलाफ वावेला करेंगे कि उसने अपने चैलेंज के मुताबिक 24 घंटों के अंदर ये तकरीबी कार्रवाई की है। ऐसी इल्ज़ाम तराशी के बायस उस अहम तनसीब को जो नुकसान पहुंचेगा वह तमाम इत्तेहादी उस नुकसान को पूरा करेंगे। मैं जानता था वो ऐसी ही चाल चलने वाले हैं। उन अकाबरीन के ख्याल पढ़ते वक्त मैंने एक हाकिम के दिमाग में आला बीबी की आवाज़ सुनी। वो उस हाकिम से कह रही थी, ये तमाम इत्तेहादी ममालिक तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। तुम इनकी बातों में आकर अपनी एक अहम तनसीब को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। क्या अमेरिका अपनी किसी तनसीब को तबाह नहीं कर सकता? बरतानिया और जर्मनी भी फरहाद को दहशतगर्द साबित करने के लिए अपने मुल्क में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। उस हाकिम ने कहा, मिस अन्नाउन, तुम हमारी दोस्त बन चुकी हो, हमारी भलाई के लिए ऐसा कह रही हो। हमारी आर्मी के दो आला अफसरान भी तुम्हारे हम ख्याल हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में तनसीबात को नुकसान पहुंचे, लेकिन हम इत्तेहादियों में से किसी एक को ऐसा करना ही होगा। आला बीबी ने कहा, लेकिन तुम्हें ही क्यों करना होगा? यही नुकसान दूसरे अपने मुल्क में क्यों नहीं उठा रहे? वो एक हाकिम के और एक आर्मी अफसर के दिमाग में जाकर उन्हें दूसरे इत्तेहादियों के खिलाफ भड़का रही थी। उनमें से कुछ कायल हो रहे थे और कुछ पसोपेश में थे। बिलाखिर आला बीबी ने कहा, मैं ख्याल ख्वानी करने वाली तुम्हारे पास आई हूँ। मैं उन इत्तेहादियों के ख्यालात पढ़कर तुमको समझा रही हूँ। वो खुद को फ़ायदे में रखकर तुमको नुकसान पहुँचा रहे हैं। बाबा साहब का इदारा तुम्हारे मुल्क में है। वह तमाम इत्तेहादी चाहते हैं कि इस इदारे वाले तुम्हें दुश्मन नंबर 1 समझे और सबसे पहले तुम्हारे मुल्क में तकरीबी कार्रवाइयाँ करें। मुझे अफसोस है कि तुम मेरी ख्याल ख्वानी से फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, लिहाजा मैं तुम्हारी दोस्ती पर लानत भेज कर जा रही हूँ। आर्मी के काला अफसर ने कहा, प्लीज़ रुक जाओ, हम तुम्हारी बात मानते हैं। अकाबरीन में चंद ऐसे हैं जो हमसे मुत्तफिक नहीं हैं, हम उनकी परवाह नहीं करेंगे। अभी हम इत्तेहादियों से रब्ता करके साफ कह देंगे कि हम अपने मुल्क में किसी भी तनसीब को नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। फरहाद को बदनाम करना है तो वह अपने मुल्क की किसी तनसीब को नुकसान पहुँचाएँ। फिर उन्होंने यही किया। फ़ोन और फैक्स के ज़रिए उनसे कहा, हमारे मंसूबे में तब्दीली करनी होगी। हमने जल्दबाजी में आपकी बात मान ली थी। हमारे तमाम अकाबरीन कह रहे हैं कि अपनी ही तनसीब को नुकसान पहुँचाना दानिशमंदी नहीं है। रूस के एक हाकिम ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? हम अपने तमाम चैनल्स के ज़रिए दुनिया वालों से कह चुके हैं कि फरहाद अपने चैलेंज के मुताबिक 24 घंटों के अंदर तुम्हारी किसी तनसीब को नुकसान पहुँचाने वाला है और इस चैलेंज को 12 घंटे गुजर चुके हैं। अब इस चैलेंज पर किसी वक्त भी अमल करना चाहिए।
फ्रांस के आर्मी अफसर ने कहा, यही नुकसान कोई दूसरा मुल्क अपने यहाँ उठा सकता है। अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, अगर वो अपनी किसी तनसीब को छोटा सा नुकसान पहुंचाएगा तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक अमेरिकी हाकिम ने पूछा, तुम अपना इरादा क्यों बदल रहे हो? पहले तो तुम राजी हो गए थे। हमने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया है। यहाँ सब कह रहे हैं कि बाबा साहब का इदारा हमारे मुल्क में है। हम इसी ज़मीन पर बैठकर फरहाद पर तखरीबकारी का इल्ज़ाम लगाएंगे तो वह टेलीपैथी के जरिए पलक झपकते ही हमारी तमाम तनसीबात को तबाह बर्बाद कर देगा। तुम सब बाबा साहब के इदारे से दूर हो और हमसे ज़्यादा महफूज हो। एक अमरीकी फ़ौजी अफसर ने कहा, आप ये भूल रहे हैं कि हमारे पास 8 टेलीपैथी जानने वाले हैं। वो ख्याल ख्वानी के जरिए तमाम अकाबरीन की और तुम्हारी तमाम तनसीबात की हिफाजत करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि फरहाद के मुकाबले में तुम्हारे पास टेलीपैथी का हथियार है। अगर तुम अपनी किसी तनसीब को नुकसान पहुंचाकर फरहाद को इल्ज़ाम दोगे तो ये बात दुनिया वालों की समझ में आएगी कि टेलीपैथी जानने वालों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। रास्पुटिन, अल्पा और कोबरा सब ऐसे वक्त उन इत्तेहादियों के दिमागों में मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू समझ रहे थे। उनके चोर ख्यालात से ये समझ रहे थे कि उन इत्तेहादियों में कोई मुल्क अपनी किसी तनसीब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कोबरा ने कहा, मैं तुम सबके दिमागों में पहुंचकर ये समझ रहा हूँ कि तुम में से कोई भी अपने मुल्क को मामूली सा नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता। अब 7 घंटे रह गए हैं। अगर तुम में से किसी ने भी अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया तो फरहाद तुम्हारे दिए इल्ज़ाम से बरी हो जाएगा। फिर उसे दहशतगर्द साबित नहीं कर सकोगे। एक अमरीकी हाकिम ने कहा, हमारे ये मंसूबा गलत था। हम में से कोई अपने पैरों पर आपको कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। उसे दहशतगर्द साबित करने के लिए कोई दूसरी मंसूबाबंदी करनी होगी। कोबरा ने कहा, मंसूबा तो यही ज़बरदस्त है, इसी पर अमल होना चाहिए और यही होगा। वो ये कहकर वहाँ से चलाया। अमेरिका के अहम शोबों के ओहदेदारों के अंदर जाकर कुछ अहम मालूमात हासिल करने लगा। रास्पुटिन भी यही चाहता था कि मुझे दहशतगर्द साबित करने के लिए अमेरिका को पहल करना चाहिए। रास्पुटिन ने पहले अमेरिका से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन जल्द ही मालूम हो गया कि वो सुपर पावर किसी से दोस्ती नहीं निभाता। उन्होंने रास्पुटिन से ये राज छुपाना चाहा था कि 8 टेलीपैथी जाने वाले अंडरग्राउंड सेल से फरार हो चुके हैं और वो 8 अमरीकी अकाबरीन के कंट्रोल में नहीं है। वो अपने इत्तेहादी ममालिक से भी यह हकीकत छुपा रहे थे। उन्होंने रास्पुटिन की दोस्ती की कदर नहीं की थी, इसलिए वो उनके खिलाफ हरकत में आ गया। वाशिंगटन में कई अफराद को आलाकार बनाकर उन्हें वहाँ के एक बहुत बड़े कारोबारी मरकज़ में पहुँचा दिया। वो आलाकार उसकी मर्जी के मुताबिक वहाँ के मुख्तलिफ मकामात में भारी कुव्वत के बॉम्ब छुपाने लगे। उन्होंने इन तमाम बमों की ब्लास्टिंग का एक ही वक्त मुकर्रर किया। दूसरी तरफ कोबरा ने एक मुसाफिर बरदार त्यारे के पायलट के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो त्यारा शिकागो से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। परवास के दौरान पायलट गायब दिमाग हो गया। एयरपोर्ट टावर के ओहदेदारों से कहने लगा, मैं हाई जैकर्स के निर्गे में हूँ। मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि मैं इस त्यारे को शिकागो की किसी बड़ी इमारत से टकरा दूँ। टावर से कहा गया, इन हाई जैकर से कहो हमसे बात करें। ये बात नहीं करेंगे, गूंगे बने हुए हैं। इनकी तरफ से फरहाद अली तैमूर मेरे अंदर बोल रहा है। ये कह रहा है कि हमारे हुक्मरान उस पर दहशतगर्दी का झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे। लिहाजा इल्ज़ाम उठाना ही है तो फिर झूठ को सच क्यों ना किया जाए। ये तो फरहाद वही कर रहा है जो तुम फ्रांस में करना चाहते थे। दूसरे ही लम्हे वो त्यारा आसमान की तरफ परवास करने की बजाय ज़मीन की तरफ जाने लगा। देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ी साइंस लेबॉर्ट्री की इमारत से टकरा गया। फिर इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ कि दूर दूर तक मर्द, औरतों, बूढ़ों और बच्चों की चीखों पुकार सुनाई देने लगी। वह सब अपनी सलामती के लिए भाग रहे थे। साइंस लेबॉर्ट्री वाले सलामत ना रह सके, उन्हें भागने की मोहलत ना मिल सकी और त्यारे के सैकड़ों बेगुनाह मुसाफिर ऐसी बेरहमी और दहशतगर्दी के बायस मारे गए। अब ऐसी संगदिली का इल्ज़ाम मुझ पर आयद होने वाला था। ठीक आधे घंटे बाद वाशिंगटन के बहुत बड़े तजारती मरकज़ में यके बाद दीगरे कई धमाके होने लगे। कितने ही बेमौत मरने और ज़ख्मी होने लगे। वहाँ जैसे क़यामत बर्पा होने लगी। तमाम अमरीकी अकाबरीन बुरी तरह बदहवास हो गए। वह इंटरनेट के तमाम चैनल से चीख चीख कर दुनिया वालों को मेरे खिलाफ कहने लगे, फरहाद इंसानी तारीख का बदतरीन दहशतगर्द है। उसने चैलेंज किया था कि वो फ्रांस में किसी तनसीब को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसने हम सब की तवज्जो फ्रांस की तरफ मबजूल करके अमरीकी हुकूमत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इत्तेहादी ममालिक भी मेरे खिलाफ चीख रहे थे। तमाम आलमी इदारों से कह रहे थे कि फरहाद अली तैमूर को जंजीरें पहनाएं या फ़ौरन गोली मार दें, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन था जब मैं उन्हें नज़र आता। वो नहीं जानते थे कि मैं किस मुल्क में और किस शहर में हूँ। वैसे उन सब का मकसद एक ही था, वह बाबा साहब के इदारे पर हमला करके उसे ख़त्म कर देना चाहते थे। इसलिए बड़े यकीन से कह रहे थे कि मैं इस इदारे में छुपा हुआ हूँ। अगर इस इदारे वालों ने मुझे उनके हवाले ना किया तो इस इदारे के खिलाफ फौजी कार्रवाई करेंगे। बाबा साहब के इदारे की तरफ से कहा गया, तुम लोगों ने बहुत पहले से तय कर लिया था कि दहशतगर्दी कोई भी करे उसका इल्ज़ाम फरहाद पर लगाकर हमारे इदारे पर हमला करने का जवाब पैदा करोगे, और तुम यही कर रहे हो। तुम्हें हमारे खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले यह सबूत पेश करना होगा कि वाशिंगटन और शिकागो में तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। वो सबूत के तौर पर यही कह रहे थे कि फरहाद ने पहले ही फ्रांस में तबाही और बर्बादी फैलाने की बात की थी। वो जो कहता है कर गुजरता है। वो टेलीपैथी के घुमंड में फ़िरौन बन चुका है, और जो फ़िरौन होता है उसकी फ़िरौनियत किसी सबूत के बगैर ही ज़ाहिर हो जाती है। मैंने उनसे पूछा, अगर ये साबित हो जाए कि मैं बाबा साहब के दायरे में नहीं हूँ, तब तुम किस बहाने यहाँ हमला करोगे?
वो सब सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, हमारे जासूस इस इदारे में जाकर तुम्हें तलाश करेंगे। अगर तुम वहाँ नजर नहीं आओगे तो तुम्हें बताना होगा कि तुम किस मुल्क के किस इलाके में हो। मैं अभी बताऊंगा। इदारे में तुम्हारे जासूस जाएंगे, नाकाम होकर आएंगे, ख्वामखा वक्त ज़ाय होगा। मैं अभी बारी बारी तुम तमाम इत्तेहादियों को फ़ोन कर रहा हूँ और फैक्स पर अपना पता ठिकाना बता रहा हूँ। मेरे इस अमल से साबित हो जाएगा कि ये फ़ोन और फैक्स उज़्बेकिस्तान के जनूबी इलाके से तुम्हें मौसूल हो रही हैं। यहाँ इस्लामी इत्तेहाद के नाम की एक तंजीम है। इस तंजीम के सरबराह और दूसरे अहदेदार भी मेरी यहाँ मौजूदगी की गवाही देंगे। ऐसे सबूत और गवाही के बाद बाबा साहब के इदारे पर हमला करने का कोई जवाब नहीं रहेगा। लिहाजा तुम्हारे सामने एक ही रास्ता रह गया है कि बाबा साहब के इदारे का पीछा छोड़ो और मेरे पीछे चले आओ।